हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया सब्जेक्ट जो कि है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बेसिकली आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को, और आज की वीडियो होने वाली है इंट्रोडक्शन पे। हम समझेंगे आज की वीडियो में मीनिंग और डेफिनेशन एंटरप्रेन्योर का, और साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या फीचर्स होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं उसकी। चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपनी क्लास ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कर दें अभी के अभी इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हमें स्क्रीन पर गिवन है इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप, और मीनिंग हमें गिवन है एंटरप्रेन्योर का, कि एक एंटरप्रेन्योर होता क्या है, कौन होता है वो, क्या मतलब है इस शब्द का। द टर्म एंटरप्रेन्योर इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्ड्रे, जिसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्ड्रे। फ्रेंच वर्ड से ये शब्द का इजाद हुआ है एंटरप्रेन्योर का। जो फ्रेंच वर्ड है वो है एंटरप्रेन्ड्रे, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक। इसका मतलब होता है द पर्सन हु अंडरटेक्स द रिस्क ऑफ न्यू एंटरप्राइज। एक ऐसा इंसान जो कि रिस्क लेता है एक नए एंटरप्राइज का। An entrepreneur is a person who has possession of a new enterprise venture or idea and assumes significant accountability for the inherent risk and the outcome। यहाँ तक हमसे उसने बोला है कि एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक ऐसा पर्सन होता है जो कि नया एंटरप्राइज और वेंचर होता है उसके पास, या फिर एक नया आइडिया होता है, और एज्यूम करके चलता है, वो मान के चलता है क्या, सिग्निफिकेंट अकाउंटेबिलिटी मान के चलता है। सिग्निफिकेंट यानी कि मतलब ज़रूरी, कि अकाउंटेबिलिटी यानी होता है जवाबदेही, कि हाँ उसको उसकी एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, एक अकाउंटेबिलिटी भी होती है। जो भी वो रिस्क ले रहा है और जो भी आउटकम आता है, चाहे वो लॉस हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो सक्सेसफुल हो, चाहे वो फेलियर हो, वो आउटकम होता है, तो वो भी उसको एज्यूम करके चलना पड़ता है। दे आर एन एम्बिशियस लीडर हु कंबाइंस लैंड, लेबर एंड कैपिटल। वो ये जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो एक तरीके से लीडर होते हैं जो कि लैंड, लेबर और कैपिटल को कंबाइन करके चलते हैं। किस लिए? टू ऑफन क्रिएट एंड मार्केट न्यू गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज को, नए गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए। नाउ अब हमें गिवन है डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो अकॉर्डिंग टू रिचर्ड कैंटिलन, ये हमसे बोलते हैं एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु बाइज फैक्टर सर्विसेज एट सर्टेन प्राइजेस। एक एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो फैक्टर सर्विसेज को बाय करता है, खरीदता है एट अ सर्टेन प्राइजेस। फैक्टर सर्विसेज हमारे जो हो सकते हैं, लाइक हमारे हो गए लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये हमारे क्या होते हैं? फैक्टर सर्विसेज होते हैं, क्योंकि लैंड, लेबर, कैपिटल, इनको आपको बाय करने के लिए कुछ ना कुछ प्राइस पे करना ही होता है। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए लैंड चाहिए तो भी आपको कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, लेबर चाहिए तो भी कीमत चुकानी पड़ेगी, इवन कैपिटल चाहिए एक्सटर्नल सोर्सेज से, या फिर जो भी सोर्सेज से आप कैपिटल ऑब्टेन कर रहे हैं वहाँ, वो भी आपको उसकी भी कॉस्ट लगती है, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। तो फैक्टर सर्विसेज को क्या करता है एंटरप्रेन्योर? बाय करता है सर्टेन प्राइजेस पर। किस लिए? विद अ व्यू टू सेलिंग इट्स प्रोडक्ट एट अनसर्टेन प्राइस। क्योंकि उसके दिमाग में क्या होता है कि मैं इनको यूज़ करके, इन फैक्टर सर्विसेज को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट बनाऊंगा और उन प्रोडक्ट को सेलिंग यानी कि सेल करूंगा। अब
किस प्राइस पे होंगे ये अनसर्टेन है ना, किस प्राइस पे होंगे वो प्रोडक्ट ये अनसर्टेन है, क्योंकि अभी तो वो नया नया एंटरप्रेन्योर बना ही है ना, तो अनसर्टेन प्राइस है। आई होप ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, कि अगर आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपके अंदर क्या विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर 1, इनर ड्राइव टू सक्सीड। इनर ड्राइव टू सक्सीड में हमसे बोला गया है कि एंटरप्रेन्योर्स आर ड्राइवन टू सक्सीड एंड एक्सपैंड देयर बिजनेस। एंटरप्रेन्योर्स जो है वो सक्सेस की ओर ड्राइव करते हैं और अपना बिजनेस जो है वो एक्सपैंड करते हैं, बढ़ाते हैं। दे सी द बिगर पिक्चर, वो एक बड़ी पिक्चर देखते हैं। एंड आर ऑफन वेरी एम्बिशियस, मतलब उनको अगर वो कोई एम बना ले तो वो उनको हासिल करके ही रहते हैं, एम्बिशियस होते हैं वो। एंटरप्रेन्योर्स सेट मसिव गोल्स, वो जो है बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं, मसिव गोल्स बनाते हैं अपने लिए। एंड स्टे कमिटेड टू अचीविंग दैट, कमिटमेंट करते हैं कि हाँ ये अचीव करना ही है, अपने आप को वो एक कमिटमेंट देते हैं कि हाँ मैं इसे अचीव करके ही रहूँगा। रिगार्डलेस ऑफ दी ऑब्स्टेकल्स, देखिए बाधाएं तो हर काम में आती हैं, तो एंटरप्रेन्योर के भी रास्ते में काफ़ी बाधाएं होती हैं, जिनको वो पार करके, जिनको वो ऑब्स्टेकल्स को पार करके जो है अपने गोल्स को अचीव करता है। तो ये एक क्या है, इनर ड्राइव टू सक्सीड, कि उसके अंदर से निकलता है कि हाँ मुझे सक्सेसफुल बनना है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है सबसे नंबर 1। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस हमसे क्या बोलता है कि मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट ऑन देयर ओन बिजनेस, ऑन देयर ओन, मतलब अपने आप से खुद से स्टार्ट करते हैं वो। बिकॉज दे डिसलाइक टू वर्क फॉर अदर्स, क्योंकि वो पसंद नहीं करते दूसरों के लिए काम करना। दे प्रेफर टू बी देयर ओन बॉस, वो अपने खुद के बॉस बनना चाहते हैं। एंड वॉन्ट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन डिसीजन, और अपने लिए गए निर्णयों के खुद ही रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हैं। तो ये इंडिपेंडेंस का पॉइंट हमें क्लियर है। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 3 है रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग तो फैक्टर ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एंटरप्रेन्योर्स वो पर्सन होते हैं जो कि डिसीजन लेते हैं अंडर अनसर्टेनिटी। उनको पता है अनिश्चितता तो रहती ही रहती है, अनसर्टेनिटी तो रहती ही रहती है, जिनमें उन्हें डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। और इस प्रकार दे आर विलिंग टू टेक रिस्क, इसलिए वो इच्छुक होते हैं रिस्क लेने के। बट दे नेवर गैम्बल विद द रिजल्ट, लेकिन वो रिजल्ट्स के साथ कभी भी गैम्बल नहीं करते। 4th पॉइंट है लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल क्या बोलता है कि एंटरप्रेन्योर्स बिलीव करते हैं अपनी खुद की योग्यता पर, टू कंट्रोल दी कॉन्सिक्वेंसेस, की जो भी नतीजे आएंगे उनको वो कंट्रोल कर लेंगे, इस बात पे वो भरोसा रखते हैं। ऑफ देयर एंडिव्योर बाय इन्फ्लुएंसिंग देयर सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेदर देन लीव एवरीथिंग टू लक, यानी कि वो अपने काम पर ज़्यादा, अपनी योग्यता पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं। वो लक पर कहते हैं ना, लक पे भरोसा नहीं रखते, मतलब सब कुछ लक पे ही नहीं छोड़ देते। वो अपने काम पर ज़्यादा फोकस करते हैं, अपनी योग्यता पर ज़्यादा फोकस करते हैं। दे स्ट्रॉन्गली बिलीव दैट दे कैन गवर्न एंड शेप देयर ओन डेस्टिनी। वो ये बहुत ही स्ट्रॉन्गली भरोसा रखते हैं, बिलीव करते हैं कि वो अपनी किस्मत खुद लिखेंगे, खुद उसे गवर्न करेंगे, खुद उसे शेप देंगे अपनी डेस्टिनी को। 5th है होप ऑफ सक्सेस। तो होप ऑफ सक्सेस एक सिग्निफिकेंट क्वालिटी होती है एंटरप्रेन्योर पर्सनैलिटी की। एक एंटरप्रेन्योर के मन में, एक एंटरप्रेन्योर के माइंड में होप ऑफ सक्सेस हमेशा रहती है। एंटरप्रेन्योर्स अपने गोल्स को सेट करते हैं इसी उम्मीद में कि वो सक्सेस होंगे, रेदर देन फियर ऑफ फेलियर। वो डरते नहीं है फेलियर से। दिस इज बिकॉज दे सेट देयर गोल्स ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, क्योंकि वो अपने गोल्स ही फैक्ट पर बेस रखते हैं, मतलब उनके जो गोल वो सेट करते हैं ना, वो फैक्ट्स पर बेसिस होते हैं। ये नहीं कि मनगढ़ंत गोल्स बना दिए जो कभी पूरे ही नहीं हो सकते। तो एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर क्या करता है, अपने जो भी गोल्स सेट करता है ना, वो फैक्ट्स के बेसिस पर करता है, अपनी योग्यता के बेसिस पर करता है। अगर वो अपनी एबिलिटी से बाहर होकर या कुछ भी अगर गोल सेट कर लेगा तो वो उसे कभी भी अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो रियलिटी पर बेस्ड नहीं होंगे। आप अपने लिए वही गोल सेट कीजिए जो कि फैक्ट्स पर बेसिस है, जिस पे आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे सक्सेस मुझे मिलेगी, एंड देयर एबिलिटी टू मेक अ प्लान।
नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी में हमें गिवन है मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मेजर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ए डिसीजन। ज़्यादातर जो भी हमारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो मेजर करते हैं प्रोज एंड कॉन्स, कि इस जो हमने डिसीजन लिया है इसकी क्या लाभ है और क्या इसकी हानियां हैं। इसको हम बोलते हैं प्रोज एंड कॉन्स। एक डिसीजन के प्रोज एंड कॉन्स को वो पहले से ही मेजर करके चलते हैं, पहले से ही माप के चलते हैं, एंड टेंड टू चेंज इफ द सिचुएशन डिमांड्स, और उनको चेंज भी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। वो ये भी देखते हैं कि मान लो डिमांड के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्हें अगर अपने डिसीजन चेंज भी करने पड़े तो क्या उनके डिसीजन में फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या वो अपने डिसीजन चेंज कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन फ्यूचर। तो दे नेवर फील रिलक्टेंट, वो कभी भी अनिच्छुक फील नहीं करते। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, जिस मतलब किसी रिलक्टेंट कभी भी वो फील नहीं करते टू रिवाइज देयर डिसीजन, अपने डिसीजन को रिवाइज करने के लिए वो कभी भी अनिच्छुक नहीं होते। एनालिटिकल एबिलिटी ऑफ माइंड में हमसे बोला गया है कि एंटरप्रेन्योर्स आर अनअफेक्टेड बाय पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो एंटरप्रेन्योर जो है, जो पर्सनल लाइक और डिसलाइक है ना, उससे कभी भी अफेक्टेड नहीं होते। पर्सनली अगर लाइक्स एंड डिसलाइक हैं तो वो उससे कभी भी अफेक्टेड नहीं होते। एट द टाइम ऑफ देयर नीड, अपनी ज़रूरत के समय पर दे सिलेक्ट एक्सपर्ट्स, वो एक्सपर्ट्स का चुनाव करते हैं रेदर देन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टू असिस्ट देम। मतलब एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कभी भी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को अपनी एक्सपर्ट के रूप में सिलेक्ट नहीं करता या उनकी हेल्प करे, असिस्ट करे, उसके रूप में कभी भी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को वो नहीं लाता। वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स पर भरोसा करता है इस टाइम पर। दे यूजुअली अवॉइड इमोशनल एंड सेंसिटिव एटीट्यूड, वो हमेशा जनरली अवॉइड करते हैं इमोशनल और सेंसिटिव एटीट्यूड को टुवर्ड्स देयर बिजनेस और प्रॉब्लम, उनकी जो भी बिजनेस में प्रॉब्लम्स हैं वो उनके प्रति। नाउ हमारा 8th कैरेक्टरिस्टिक है कन्फ्रंटिंग अनसर्टेनिटी। तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आर ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक। जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं एंड टेक एवरी ऑड एज दी अपॉर्चुनिटी। वो सभी ऑड्स को भी लेते हैं, जो भी ऑड यानी कि जो अलग है, यानी कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी जो ऑड्स हैं वो भी वो लेते हैं। They deal their environment in such a way that the works get accomplished rationally। वो इस तरीके से environment से, मतलब वो इस तरीके से डील करते हैं their environment, अपने environment के साथ, ताकि जो है वर्क accomplished हो rationally, बिल्कुल अपना काम पूरा करने पे ज़्यादा उनका फोकस होता है। thus they win by the application of their extraordinary insight and skill। तो इस प्रकार वो जीत जाते हैं एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन यानी कि अपनी स्किल्स को अप्लाई कर, जो भी उन्होंने अपनी स्किल्स अप्लाई करी, जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके इनसाइट्स हैं, उसमें भी वो जीत जाते हैं। तो अनसर्टेनिटी के बारे में ये पॉइंट था। 9th है हमारा स्ट्रेस टेकर्स। तो एंटरप्रेन्योर्स हमेशा स्ट्रेस टेकर्स भी होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स में ये कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होती है कि एंटरप्रेन्योर्स आर कैपेबल ऑफ वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स एंड सॉल्विंग डिफरेंट कम्प्लेक्सिटीज एट द सेम टाइम। कि एंटरप्रेन्योर कैपेबल होते हैं लंबे टाइम तक, लंबे लॉन्ग आवर्स तक काम करने के लिए, और अपनी जो भी कम्प्लेक्सिटीज़ है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने में भी वो कैपेबल होते हैं। तो एज द कैप्टन ऑफ एन इंडस्ट्री और एन एंटरप्राइज, एन एंटरप्रेन्योर फेसेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। चाहे वो एंटरप्रेन्योर किसी इंडस्ट्री का ही कैप्टन क्यों ना हो, या फिर भले ही वो अपने एंटरप्राइज का ही एंटरप्रेन्योर क्यों ना हो, उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। एंड इन राइट मोमेंट दे टेक राइट डिसीजन विच में इन्वॉल्व फिजिकल एज वेल एज मेंटल स्ट्रेस। तो आपको पता ही है कि राइट मोमेंट पे राइट डिसीजन लेने की वजह से जब आपको लेने होते हैं तो उसमें फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। 10th पॉइंट है इनोवेटर्स। इनोवेटर यानी कि कुछ नया इजाद करना, है ना। तो इनोवेटर्स होते हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। दे कॉन्स्टेंटली पुट देयर एफर्ट, वो अपने एफर्ट्स लगाते ही रहते हैं नए प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए, न्यू मेथड को लाने के लिए प्रोडक्शन में, ओपनिंग न्यू मार्केट्स, ताकि नई मार्केट खुले। नया प्रोडक्ट आएगा तो उसकी नई मार्केट खुलेगी, न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई होगा, रीऑर्गेनाइज करेंगे अपने एंटरप्राइज को। तो
इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, इनोवेटर्स होते हैं। आई होप गाइज आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें ज़रूर मुझे, और ग्रुप में शेयर ज़रूर करें अपनी क्लास ग्रुप्स में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।